दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे खतरनाक कैंसरों में से एक पैनक्रियास कैंसर के इलाज में एक नई उम्मीद दिखाई दी है, तो शायद आपको यकीन ना हो, क्योंकि पैनक्रियास कैंसर का नाम सुनते ही डॉक्टर भी इसे काफ़ी चुनौतीपूर्ण बीमारी मानते हैं। लेकिन हाल ही के एक नई दवा डायरेक्सोनरेसिब चर्चा में है। शुरुआती ट्रायल में इसके नतीजे इतने अच्छे दिखे कि दुनिया भर के कैंसर विशेषज्ञ इस पर ध्यान दे रहे हैं। तो आखिर यह दवा क्या है, यह कैसे काम करती है, और क्या यह सच में पैनक्रियास कैंसर के मरीजों की जिंदगी बढ़ा सकती है? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। पार्ट 1, पैनक्रियास कैंसर इतना खतरनाक क्यों माना जाता है। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि पैनक्रियास कैंसर को इतना खतरनाक क्यों कहा जाता है। हमारे शरीर में पैनक्रियास एक ऐसा अंग है जो खाना पचाने और ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है। समस्या यह है कि जब इस अंग में कैंसर शुरू होता है तो शुरुआती स्टेज में कोई खास लक्षण दिखाई नहीं देते, यानी बीमारी चुपचाप बढ़ती रहती है, और कई बार मरीजों को तब पता चलता है जब कैंसर काफ़ी आगे बढ़ चुका होता है। यही वजह है कि इसका इलाज मुश्किल हो जाता है। पार्ट 2, इसके लक्षण क्या होते हैं। जब बीमारी बढ़ने लगती है तो कुछ संकेत दिखाई देते हैं। अचानक वजन कम होना, भूख कम लगना, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द, पीठ तक दर्द जाना, आंखों और त्वचा का पीला पड़ना, लगातार थकान, जी मिचलाना। लेकिन ध्यान रहे, ये लक्षण कई दूसरी बीमारियों में भी हो सकते हैं, इसलिए केवल लक्षण देखकर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। पार्ट 3, भारत में यह कितना बड़ा मुद्दा है। भारत में हर साल लगभग 23,000 नए पैनक्रियास कैंसर के मामले सामने आते हैं, और सबसे चिंता की बात यह है कि इसकी 5 साल की सर्वाइवल रेट करीब 13% बताई जाती है। मतलब इलाज के बावजूद यह बीमारी आज भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। पार्ट 4, अब बात करते हैं नई दवा डायरेक्सोनरेसिब की। अब आते हैं इस खबर पर जिसने डॉक्टरों और मरीजों दोनों का ध्यान खींचा है। नई दवा डायरेक्सोनरेसिब एक टारगेटेड थेरेपी है। साधारण भाषा में कहें तो यह दवा कैंसर पर अंधाधुंध हमला नहीं करती, बल्कि कैंसर कोशिकाओं के एक खास दोष को निशाना बनाती है। पार्ट 5, यह दवा काम कैसे करती है। वैज्ञानिकों ने पाया कि पैनक्रियास कैंसर के बहुत से मामलों में जीन खराब या म्यूटेशन हो जाता है। जहां यह म्यूटेशन होता है तो कैंसर कोशिकाएं तेजी से बढ़ने लगती है। डायरेक्सोनरेसिब इसी कोशिकाओं को टारगेट करती है, यानी बीमारी की जड़ पर हमला करने का प्रयास। यही कारण है कि डॉक्टर इस दवा को लेकर उत्साहित हैं। पार्ट 6, ट्रायल में क्या नतीजे मिले। रिपोर्ट के अनुसार एडवांस स्टेज के मरीजों पर किए गए ट्रायल्स में इस दवा के परिणाम काफ़ी सकारात्मक रहे। कुछ मामलों में मरीजों की जीवन अवधि बढ़ी और बीमारी की प्रगति धीमी होती दिखाई दी। हालांकि अभी और बड़े अध्ययन होने बाकी है, इसलिए यह कहना जल्दीबाजी होगी कि यह पूरी तरह इलाज है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि यह सही दिशा में एक बड़ा कदम है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, पैनक्रियास कैंसर आज भी दुनिया के सबसे कठिन कैंसरों में से एक है, लेकिन डायरेक्सोनरेसिब जैसी नई दवाएं या उम्मीद दे रही हैं कि आने वाले वर्षों में मरीजों को पहले से बेहतर इलाज मिल सकता है। ध्यान रखें, यह विकसित हो रही चिकित्सा तकनीक का हिस्सा है, इसलिए किसी भी खबर को अंतिम इलाज समझने की गलती ना करें। लेकिन विज्ञान की दुनिया में हर बड़ी सफलता एक छोटी उम्मीद से ही शुरू होती है। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।